क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो पहली, दूसरी और तीसरी लहर में भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है? या फिर आप भी इस फेहरिस्त में शामिल हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। बोलते पन्ने पर मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं कोविड-19 अपडेट्स और री इन्फेक्शन की आज हम बात कर रहे हैं। बात क्यों कर रहे हैं? उसका अहम कारण ये है कि बहुत सारे लोग कोविड से पहली बार तो पॉजिटिव हो ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी दूसरी, तीसरी बल्कि चौथी बार भी पॉजिटिव हो रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कोविड की पहली लहर में पॉजिटिव हुए थे और फिर दोबारा हो गए और लगातार वो इसकी जद में बने हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या विदेशों में भी ऐसा हो रहा है? हम आज इस पर बात करेंगे और री इन्फेक्शन के फैक्ट्स क्या हैं, हमें किन चीज़ों को लेकर सतर्क रहना चाहिए और किन चीज़ों को जो है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम सोचते हैं कि शायद इसकी वजह से ऐसा होता हो, लेकिन वो बेसलेस हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या है री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन का मतलब आप जानते हैं, मतलब जो दूसरी, तीसरी या चौथी बार, यानी एक बार पॉजिटिव होने के बाद जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है दोबारा से, तो उसे हम पुनः संक्रमण या री इन्फेक्शन की स्थिति कहते हैं। अब दूसरी अहम बात आती है कि इसमें फैक्टर्स क्या हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें मैं कोट करूँगी इंपीरियल कॉलेज लंदन को, और यहाँ के वैज्ञानिकों ने हाल में एक स्टडी की। इनफैक्ट ब्रिटेन की सरकार की ही एक स्टडी है कि वहाँ कितने लोगों को री इन्फेक्शन हुआ, और उसके आधार पर उस डेटा को अध्ययन करने के बाद यहाँ के वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है कि बहुत सारे मामले री इन्फेक्शन के ऐसे सामने आए हैं जिस व्यक्ति को एक बार कोरोना हुआ, लेकिन उसने उसके बाद टीका नहीं लगवाया, और टीका नहीं लगवाने की वजह से जो कोविड से उसमें इम्यूनिटी पैदा हुई थी, वो कम समय के लिए इम्यूनिटी बन पाई और वो उतनी मजबूत इम्यूनिटी नहीं थी। और ओमिक्रॉन जो कि बहुत ही इन्फेक्शियस वेरिएंट है, उसकी जद में वो लोग आ गए, या फिर किसी दूसरे भी वेरिएंट की जद में लोग आ गए। तो ये एक चीज़ है जो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का कहना है कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि जो पॉजिटिव हुआ, क्या उसने टीका लिया, और टीका ले लिया तो उसका जोखिम कम हो गया, ख़त्म नहीं हो गया जोखिम, लेकिन काफ़ी हद तक जोखिम कम हो गया। और दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह भी वैज्ञानिकों ने बताई है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका ये कहना है कि कई लोग जो जिनमें इन्फेक्शन बहुत माइल्ड था, फर्स्ट टाइम में जो पॉजिटिव हुए और जिनका इन्फेक्शन बहुत माइल्ड था, उसकी वजह से उनमें इम्यूनिटी तो पैदा हुई, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर इम्यूनिटी नहीं थी। उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र था वो कोविड से लड़ने की उतनी ताकत नहीं विकसित कर पाया जो गंभीर संक्रमण से लड़ने वाला मरीज़ कर पाया होगा। इस वजह से, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और टीका भी भले उन्होंने लगवा लिया हो, लेकिन वो इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं हो पाई, और उस वजह से एक दोबारा वो री इन्फेक्ट हो गए। क्योंकि हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना का, यानी कोरोना का ये जो नया रूप है या नया स्वरूप है, ये टीके से मिलने वाली इम्यूनिटी को भी बाईपास करने की क्षमता रखता है। इस वजह से भी लोग जो है टीका लगवाने, पॉजिटिव होने के बाद टीका लगवाने के बावजूद जो है री इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो वैज्ञानिकों ने बताए। पहला फैक्टर टीका, दूसरा फैक्टर कि पहली बार में जो संक्रमण हुआ वो माइल्ड होने की वजह से उनमें मजबूत इम्यूनिटी नहीं बन पाई। अब हम बात करते हैं कि क्या बच्चों में भी ऐसा हो रहा है, क्या बच्चे भी दोबारा तिबारा री इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत स्पेसिफिकली ऐसे मामले देखने को भारत में बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन बाहर ब्रिटेन में स्पेशली, क्योंकि सरकार का इस तरह का डेटा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी आबादी है और बहुत सी तरह की अलग अलग केसेस कोविड के आ रहे होंगे, लेकिन क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन बहुत कम होते हैं, सरकार के अध्ययन बहुत कम होते हैं, सरकार का डेटा बहुत कम अवेलेबल होता है, उतनी पारदर्शिता नहीं है सरकार के डेटा को लेकर, इस वजह से बहुत सारे जो स्वतंत्र
अध्ययन करता है, जो वैज्ञानिक हैं, वो भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते और बहुत सारी चीज़ें अंदाजे में कही जाती हैं। इसलिए यहाँ पर मैं कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ब्रिटेन के डेटा आया है उसके हिसाब से वैज्ञानिकों ने कहा है कि वहाँ पर बच्चे रीइन्फेक्ट हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। अब ऐसे में बात आती है कि रीइन्फेक्शन क्या किसी कोविड वेरिएंट पर भी निर्भर करता है, यानी ओमिक्रॉन जो बहुत ही कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, तो क्या इसकी वजह से भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं? तो इसको लेकर वैज्ञानिकों का मत बटा हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे इंपीरियल कॉलेज के ही वैज्ञानिकों ने ये कहा कि हाँ, डेल्टा से जो पॉजिटिव हो चुके हैं, यानी कि डेल्टा वेरिएंट को अगर आपको मैं समझाऊं तो वो वेरिएंट जिसकी वजह से भारत में दूसरी लहर आई थी जो बहुत खतरनाक थी, तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत खतरनाक वेरिएंट था। डेल्टा की वजह से जो पॉजिटिव हो चुके हैं, वैज्ञानिकों ने कहा वो ओमिक्रॉन की वजह से पॉजिटिव हो रहे हैं, यानी कि उनका ये कहना है कि ओमिक्रॉन से एक बार पॉजिटिव होने के बाद दोबारा से इसी वेरिएंट से पॉजिटिव होने की संभावना कम है, जबकि एक वेरिएंट से पॉजिटिव होने के बाद दूसरे वेरिएंट से पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ ही उन्होंने एक डेटा दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि डेल्टा से पॉजिटिव होने वाला व्यक्ति ओमिक्रॉन से 6 गुना ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, मतलब 6 गुना ज़्यादा संभावना है कि वो रीइन्फेक्ट हो जाए। उसका मेन वजह ये है कि ओमिक्रॉन भले उतना ख़तरनाक नहीं है, मतलब उतनी मौतें नहीं हो रही हैं, उतने लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों को भी ये अपनी जद में ले लेता है जो पहले से पॉजिटिव हो चुके थे। तो ये है री इन्फेक्शन से जुड़ी हुई कुछ बातें। अब सवाल आता है कि आखिर हमें बचना कैसे है। इन री इन्फेक्शन से बचने का तरीका वही है कि हमें मास्क लगाना पड़ेगा, दूरी बना के रखनी पड़ेगी और जितना हो घर पर रहें, क्योंकि ये जो दौर है वो बहुत तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। 3.5 लाख रोज़ केसेस आ रहे हैं और ये वो केसेस हैं जो टेस्ट करा रहे हैं, जो कागज़ों में पता चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने टेस्ट नहीं कराई है। तो आप मान के चलिए कि भारत में बहुत ज़्यादा लोग इस समय पॉजिटिव हो रहे हैं। तो अगर आप जद में आ चुके हैं एक बार, तो आप ये सोच के बिल्कुल मत बैठिए कि आप कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि एक बार तो आपको संक्रमण लग चुका है और अब आपका शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार है। नहीं, ये जो वेरिएंट है, ये जो वायरस लगातार ताकतवर हो रहा है, ये एक्चुअली ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी कर रहा है। आपने टीका भी लगवा लिया है तब भी आपको संक्रमित करने का क्षमता ये रखता है। उसकी वजह यह है कि अभी बहुत सी आबादी को टीका नहीं लगा है। तो अगर मुझे भी टीका लग गया है और मैं इन्फेक्ट भी हो चुकी हूँ, तब भी मैं ये मान के ना चलूँ, तब भी ऐसे लोग ये मान के ना चलें कि हम पॉजिटिव नहीं हो सकते। हम पॉजिटिव हो सकते हैं, री इन्फेक्शन हो रहा है और ये सच है। ये डेटा, ये चीज़ें, ये ज़मीनी हकीकत है। ऐसी स्थिति ना आने दें कि जो चीज़ें बाहर हो रही हैं वो चीज़ें जब आपके साथ हों तो आपको लगे कि हाँ, आपने गलती की, ये सच था, ये सच है। और इस तीसरी लहर में खुद को बचा के रखिए। बोलते पन्ने पर जुड़े रहिए। नमस्कार।